दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर में। मैं एस के नंदन और मैं आज आपको जीएस पढ़ाने वाला हूं। और जीएस का सिलेबस जो है किस ढंग से पढ़ना है आपको, ठीक है, एग्जामिनर किस ढंग से डिजाइन करके, यानी किस ढंग से जो है प्रपोर्शन के साथ आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मैं उसको इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप जाकर के चैनल पर, निखिल कोचिंग सेंटर चैनल पर आप देख लेंगे। आइए हम लोग जीएस का शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। तो सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? तो सर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी, अब देखिए ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए जो है अ, खास करके आपको ज्योग्राफी में है क्या? तो ज्योग्राफी में है क्या? तो कहाँ, ठीक है, लोकेशन। आपको लोकेशन जानना है। और उसके बाद आपके पास बेसिक नॉलेज यदि साइंस का है तो आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सर साइंस क्यों? इसलिए साइंस, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको साइंस की आवश्यकता पड़ेगी इसको समझने के लिए, ठीक है। बाकी कहाँ, यानी लोकेशन पढ़ना है, ठीक है। यदि आपको आता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, यदि आपको यह दिशा आता है इतना सा, तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, ठीक है। और आप बेहतरीन ढंग से जो है ज्योग्राफी को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी को बिल्कुल बिल्कुल जो है बेसिक से, यानी एनसीईआरटी एनसीईआरटी को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो सर ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो बेसिक चीज है परिभाषा, कि ज्योग्राफी कहते किसको है, आखिर ज्योग्राफी है क्या। तो इसको जानते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब देखिए ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा में यदि आप देखिएगा ज्योग्राफी की परिभाषा, तो परिभाषा क्या है? तो एनसीईआरटी में ऐसे तो बहुत सारे परिभाषा है, तीन चार परिभाषा है, लेकिन मैं आपको दो परिभाषा से ज्योग्राफी को समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला परिभाषा क्या है सर? पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है ना। पृथ्वी का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। यानी जितना भी सब कुछ है क्या है, पृथ्वी पर ही है। तो आप बेसिकली पृथ्वी का अध्ययन कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का आप अध्ययन कर लीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी एक और परिभाषा लिखता है, इसको भी ध्यान में देना है आपको, ठीक है ना। इसको भी ध्यान से देखना है, एक और परिभाषा लिखता है। और एक परिभाषा जो लिखता है उसके बारे में मैं आइए आपको बताता हूँ। तो देखिए दूसरा परिभाषा जो है पृथ्वी के सतह, यानी सरफेस का अध्ययन यानी स्टडी मानव आवास के रूप में, मानव आवास के रूप में। तो यह है पृथ्वी के सतह का अध्ययन मानव आवास के रूप में। अच्छा सर, यह तो पृथ्वी का अध्ययन समझ गए कि पृथ्वी का अध्ययन करना है, वही ज्योग्राफी कहलाता है। लेकिन यह बात जो है पृथ्वी के सतह का अध्ययन मानव आवास के रूप में, तो यह परिभाषा फिर क्यों? पृथ्वी के सतह का अध्ययन मानव आवास क्यों लगाया? तो आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या था? फिजिकल ज्योग्राफी था। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल, आप जिसको कहते हैं उसी को प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक भूगोल जो है प्रकृति द्वारा दिया गया भूगोल है, प्रकृति द्वारा क्रिएट किया गया क्या है? ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले क्या था कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ ही भूगोल था, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब फिजिकल ज्योग्राफी था, यानी प्रकृति दिया था, तो यहाँ पर मानव को भी बनाया प्रकृति ने, तो मानव आया। आप जानते हैं कि मानव क्या है? विवेकशील प्राणी होता है। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कौन होता है? तो सर मानव होता है। अच्छा, अब मानव आएगा तो अपना तो दिमाग लगाएगा ही। सर बिल्कुल लगाएगा अपना दिमाग। तो जब अपना दिमाग लगाने लगा, और यह क्या किया? अपना दिमाग लगा करके प्रकृति के द्वारा जो भूगोल दिया गया था उसको अपने अनुसार से यूज करने लगा, ठीक है। अपने बुद्धि, तर्क
से क्या किया कि उसको यूज करने लगा और एक अलग प्रकार का ज्योग्राफी क्रिएट किया जिसको हम जानते हैं मानव भूगोल के रूप में, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में। तो ज्योग्राफी का दो पार्ट है, एक क्या है फिजिकल ज्योग्राफी और एक क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी। आप इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़िएगा तो उसमें भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िएगा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़िएगा तो वहाँ भी फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो दो प्रकार का ज्योग्राफी है, एक क्या है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, भूगोल, यह जो है यह इसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं या नेचुरल ज्योग्राफी या प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। यह जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है और आप कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब एक जो है क्या है मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। यह जो है मानव यहाँ आया, अपना दिमाग लाया लगाया और अपना दिमाग लगा के एक अलग प्रकार का ज्योग्राफी क्रिएट किया जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं। तो सर अब मानव कौन सा ज्योग्राफी क्रिएट किया, तो देखिए मानव यहाँ आया धरती पर तो क्या किया, कृषि किया। तो कृषि क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा क्योंकि मानव के द्वारा किया गया। अब मानव आया यहाँ पर तो क्या किया, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाया तो इंडस्ट्री भूगोल, यह भी किस में आ जाएगा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। मानव यहाँ आया तो घर बनाया, ठीक है ना, रहने के लिए हैबिटेट विकसित किया यानी घर रहने के लिए बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे, बस्ती भूगोल कहेंगे। मानव यहाँ आया एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था किया तो हम उसको क्या कहेंगे, परिवहन जो है उसको पढ़ते हैं। तो यह क्या है, यह भी ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। तो यह सब दो प्रकार से ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम चलते हैं पहले फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी को पहले वर्ल्ड पढ़ेंगे उसके बाद जो है क्या करेंगे इंडियन पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते जो है इसको समाप्त करेंगे, उसके बाद ह्यूमन में चलेंगे। हालांकि आप यदि दरोगा, ठीक है, बीपीएससी, बीपीएससी पीटी, ठीक है ना, मेंस नहीं पीटी, और उसके बाद बीएसएससी टीआरई जितना भी आप दे रहे हैं, ठीक है, दरोगा मेंस भी, तो वहाँ पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी ही पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी आपको जो क्या हुआ होता है कि बीपीएससी के मेंस में पूछ लिया जाता है और जो है थोड़ा बहुत आपसे पूछता है परिवहन के बारे में, तो इतना तो आपको आता ही है, मैं आपको बता ही दूंगा परिवहन कृषि इन सब के बारे में, ठीक है। इंडस्ट्री कौन कहाँ है, लोहा फैक्ट्री कहाँ है, सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, यह सब के बारे में आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए अब ज्योग्राफी को समझने के पहले सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर, तो सर एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है और मैं आपको वही पढ़ाऊंगा और वहीं से क्वेश्चन रहता है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। मैं आपको किताब देता हूँ 11th क्लास की ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो है ना आपको 11th क्लास की ज्योग्राफी मिल जाएगी, उसमें सारा कंटेंट आपको अच्छे तरीके से दिया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए जब आप पढ़िएगा ज्योग्राफी को तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आपको जो है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पृथ्वी को हम लोगों को पढ़ना है ना। आप पढ़े थे ना कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी तक आने के लिए सबसे पहले हमको ब्रह्मांड में घुसना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ब्रह्मांड का ही एक पार्ट क्या है, पृथ्वी है ना। तो सौरमंडल है, सौरमंडल का एक पार्ट पृथ्वी है और वही पृथ्वी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारा जो है थ्योरी आया, परिकल्पना आया, ठीक है ना, बहुत सारा परिकल्पना आया, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, जैसे द्वैतारक आया, ग्रहाणु परिकल्पना आया। तो यह सब जब आप मेंस पढ़िएगा तो वहाँ आपको काम आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो सरमान थ्योरी कौन है, तो बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो यहीं से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहता है 11th क्लास का, देखिएगा तो सबसे पहले कहता है कि एक परमाणु था, एक परमाणु था, इसका नाम था, इसका नाम एक परमाणु था, तो इसका नाम है आदि परमाणु, ठीक है ना। आदि परमाणु इसलिए कि सबसे पहला परमाणु, आदि का मतलब होता है पुराना, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखता है सिंगुलेरिटी, ठीक है ना, सिंगुलेरिटी। तो अब देखिए यहाँ पर आदि परमाणु था, आदि परमाणु था, छोटा सा परमाणु था। अब इसका घनत्व भी अधिक था,
इसका क्या था, इस परमाणु का क्या था, तो सर घनत्व अधिक था, यानी डेंसिटी इंग्लिश में कहे तो घनत्व क्या था, अधिक था। इसका जो है इसमें टेम्परेचर भी यानी तापमान भी जो है, तापमान भी क्या था, तो सर तापमान भी अधिक था। अब किसी चीज में किसी चीज का घनत्व अधिक रहे और तापमान अधिक रहता है तो उसमें क्या होता है कि विस्फोट करने की संभावना होती है। और इस परमाणु में क्या हुआ कि विस्फोट हो गया। तो अब इस परमाणु में क्या हुआ कि सर विस्फोट हुआ। ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है ना, विस्फोट हो गया। अब जब विस्फोट हुआ तो अब बताइए अब क्या निकलेगा। तो सर क्या बात करते हैं, जब विस्फोट होगा तो ऊर्जा निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो ऊर्जा निकला। अब देखिए, अब ऊर्जा निकला तो जितना भी चीज है ना पृथ्वी पर, ठीक है ना, जो व्यवस्थित है कोई भी चीज, या इस यह पेन है या बेंच डेस्क है या बोर्ड है, जितना भी चीज है यह सब क्या है, सब ऊर्जा से बना हुआ है। अब कहिएगा कैसे ऊर्जा से बना है। तो अब देखिए इस पेन में जो है बहुत सारा परमाणु होगा, चूंकि निर्जीव की इकाई क्या होती है, परमाणु। तो यह जो पेन है बहुत सारे परमाणु से मिल करके बना होगा। अब सर बहुत ज्यादा सारा परमाणु है, तो सब परमाणु क्या है कि एक दूसरे से जो है क्या है, बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और बॉन्ड के साथ जोड़ने में कौन क्या काम करता है, तो ऊर्जा काम करता है। दोनों के बीच ऊर्जा है जो बॉन्ड बना करके रखा है, तब जाकर के जुड़ा है और इतना कठोर पेन आपको दिख रहा है या बोल्ट दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर क्या है, ऊर्जा निकला। अब ऊर्जा निकला तो इस ऊर्जा से विद इन सेकेंड में जो है 3 से 4 सेकेंड वहां दिया है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। तो यहाँ 3 से 4 सेकेंड में क्या हुआ कि पदार्थ का निर्माण हो गया। क्या हुआ सर, तो पदार्थ का निर्माण हो गया। अब बताइए पदार्थ का निर्माण हुआ तो इसमें क्या होगा, कुछ छोटा पदार्थ भी होगा, कुछ बड़ा भी होगा, कुछ मीडियम भी होगा कि नहीं। हम इसमें स्मॉल लिख देते हैं, यहाँ पर जो है लार्ज लिख देते हैं या बिग लिख दीजिए, या इसको मीडियम लिख दीजिए। इस प्रकार से पदार्थ का निर्माण होगा। अब बताइए जो बड़ा पदार्थ है इसमें आप फिजिक्स लगाइए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा साइंस का जानकारी होना जरूरी है। तो इसका बताइए मास अधिक होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। जो छोटा है इसका मास क्या होगा, कम होगा कि नहीं, ठीक है। और जो मीडियम में है तो इसका मास क्या होगा, सर मीडियम होगा इसका मास, है ना। तो इसका मास जो है इसमें क्या होगा, बड़ा वाला से थोड़ा कम होगा, छोटा वाला में सबसे कम होगा कि नहीं। अब बताइए जिसमें जितना ज्यादा मास, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा द्रव्यमान, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा कि नहीं, उसके बाद इसमें गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे कम गुरुत्वाकर्षण किस में होगा, इसमें होगा। तो अब आप कहिए सर आप समझाना क्या चाहते हैं मेरे भाई। हम आपको वहां लेके जा रहे हैं जहाँ ग्रह का निर्माण होना है, यानी पृथ्वी का निर्माण होना है। तो अब देखिए यहाँ तक आ गए। तो अब बताइए जिसमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वह क्या करेगा, जिस कम गुरुत्वाकर्षण वाले पदार्थ को क्या करेगा कि अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं। अब दो व्यक्ति को ले लीजिए, एक बहुत ज्यादा मजबूत है एक कमजोर है, क्या करेगा, मजबूत आदमी क्या करेगा, कमजोर आदमी को अपनी ओर खींच लेगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत ज्यादा रहेगा। और ताकत इक्वल टू क्या होगा, बल, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है बड़ा वाला के पास गुरुत्वाकर्षण ज्यादा रहेगा जिसमें ज्यादा मास है। अब कहिएगा सर कैसे, तो अब बताइए मेरे भाई एफ बराबर क्या होगा, बड़ी जी m1 × m2 बटा r² होता है कि नहीं होता है। तो सर बिल्कुल होता है। तो बताइए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान होगा कि नहीं, सर बिल्कुल होगा। यानी जिसमें जितना ज्यादा द्रव्यमान उसमें उतना ज्यादा बल, जिसमें जितना कम द्रव्यमान उसमें उतना क्या होगा कि बल होगा। इतना तो बेसिक नॉलेज आपको पता है यदि आप फिजिक्स जानते हैं तो यह है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया कि सर जो बड़ा द्रव्यमान वाला था इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, और जो कम द्रव्यमान वाला था इसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, कम था। तो बड़ा द्रव्यमान वाला क्या था, चूंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था तो सबको क्या किया, अपने पास क्या किया कि जो है आकर्षित करके इसमें चिपका लिया सबको। चिपका करके क्या किया कि एक बहुत बड़ा जो है क्या हुआ कि पिंड का निर्माण किया, पिंड का निर्माण किया। और यही पिंड क्या है, यही पिंड क्या है आपका ग्रह है, यही पिंड क्या है
तो सर यही पिंड ग्रह है। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, जितने भी आकाशीय पिंड है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? तो सर इसी तरीके से हुआ है, ठीक है। यानी जितने भी पदार्थ है सबका एक्रीशन हुआ, यानी एकत्रीकरण हुआ और जाकर के पिंड का निर्माण हुआ। और यही सब पिंड देखिएगा, कोई सूर्य है तो कोई बृहस्पति है, कोई शुक्र है, कोई बुध है, कोई जो है यूरेनस है, कोई नेपच्यून है। तो इस प्रकार से। तो अब चलिए आपको पता चल गया कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। और यही ग्रह क्या है हमारा? तो सर यही ग्रह हमारा पृथ्वी है कि नहीं? हो गया सर, इसको